नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे आज Q3 रिजल्ट्स की। और लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स के दम पर आज बहुत सारे स्टॉक्स में है वो बड़ी रैली देखने को मिली है। और Q3 रिजल्ट्स के कारण बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे फर्श पर आते हुए देखने को मिले हैं। तो रिजल्ट्स की चर्चा करें उससे पहले अपन आज मार्केट का आउटलुक देख लेते हैं। तो मार्केट का आउटलुक आज है वो नेगेटिव सेंस में देखने को मिला है। और आज निफ्टी है वो करीबन 100 अंकों की गिरावट के साथ प्रीवियस जो क्लोज रहा था 21,453 का था, उससे प्रीवियस क्लोज से 100 पॉइंट नीचे है वो लुढ़कते हुए देखने को मिला है। तो आज छोटे मोटे कई कारण है वो देखने को मिले, जिनकी अगर बात करें तो इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग्स है वो देखने को मिला है। अगले 3 दिनों तक मार्केट है वो क्लोज रहने वाला है। कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मार्केट की छुट्टी रहेगी और लगातार शनिवार और रविवार का अवकाश है, तो लगातार 3 दिन है। साथ ही आज FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी थी, जिसकी वजह से भी मार्केट में वो कुछ गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल कहें तो इस सप्ताह के पूरे पिछले जो 5 दिन रहे वो इंडेक्स है वो करीबन आधा फीसदी है वो गिरावट में देखने को मिला है। ऑल ओवर इंडेक्स निफ्टी है वो 21,400 से नीचे लुढ़कते हुए देखने को मिला है, और हालांकि 21,000 से ऊपर ही है, एक अच्छा सपोर्ट है उसको देखने को मिल रहा है। तो अगले सप्ताह ये देखने वाली बात होगी कि इंडेक्स की अगले सप्ताह की जो है वो डायरेक्शन वो किस ओर होगी। बहरहाल 3 दिन बीच में छुट्टी रहेगी, तो उसके बाद है वो कुछ सेंटीमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो आज की गिरावट देखें तो इसमें HDFC बैंक का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा है। 1% की गिरावट के साथ HDFC बैंक भी है वो इसमें कुछ शामिल रहा। साथ ही अगर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री ने मार्केट को सपोर्ट दिया है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक करीबन 1% है वो ग्रीन में क्लोज हुआ। इसी के साथ देखें तो इसमें ITज है, FMC जो स्टॉक्स थे वो मार्केट को नीचे खींचने में सक्सेस रहे, और हालांकि रिलायंस है वो स्टॉक्स ने और इंडेक्स को सहारा दिया। इसके साथ ही अपन बात करेंगे तो इसमें आज IT का एक दिग्गज जो शेयर था, स्टॉक्स था, करीबन वो 6% है वो लुढ़कते हुए देखने को मिला है। और यूँ कहें तो अगर इंडेक्स का एक शेयर है वो 6% तक टूटता है तो उसको अपन क्रेश ही मानेंगे, और लगभग IT का ये दिग्गज आज है वो क्रेश होते हुए देखने को मिला है। तो मार्केट अपने गिरावट की बात कर ली, लगभग आज जो FNO एक्सपायरी थी उसकी वजह से जो गिरावट हुई है। साथ ही बड़े जो कुछ स्टॉक्स पर है वो बड़े एक्शन भी देखने को मिले हैं, जिसमें टाटा ग्रुप की बात करेंगे और अडानी ग्रुप की बात करेंगे तो ACC सीमेंट्स है वो 11% है वो उनकी रैली है वो ACC सीमेंट में देखने को मिली। अंबुजा सीमेंट में भी करीबन है वो 7 से 8% की तेजी देखने को मिली है। और IGL का स्टॉक्स है वो भी क्रेश होते हुए देखने को मिला, करीबन वो IGL भी 7% क्रेश होते हुए देखने को मिला। तो बारी बारी से सभी स्टॉक्स को कवर करेंगे, कुछ Q3 रिजल्ट्स को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन टेक महिंद्रा। और टेक महिंद्रा का स्टॉक्स आज 6% है वो लुढ़कते हुए देखने को मिला, बिल्कुल क्रेश होते हुए देखने को मिला। और टेक स्टॉक्स है IT का दिग्गज कंपनी है, और निफ्टी 50 का स्टॉक है। तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में अगर इतनी गिरावट होती है तो वो बिल्कुल एक क्रेश ही है वो देखने को मिल रहा है। और क्रेश का कोई और कारण नहीं है, क्रेश का जो कारण है केवल कल जो Q3 रिजल्ट्स आए थे काफ़ी लूज रिजल्ट्स है वो कंपनी का देखने को मिला है। और यदि पिछले 4 क्वार्टर से अभी अपन टेक महिंद्रा के देखेंगे तो मार्च 23, जून, सितंबर 23 और दिसंबर 23 कंटिन्यूस 4 क्वार्टर से कंपनी है वो अपनी एस्टिमेट है वो काफ़ी डाउन एस्टिमेट देखने को मिल रहा है। दिसंबर 23 के भी जो एस्टिमेट है रिजल्ट के करीबन 18% डाउन है, और सितंबर में 37% डाउन हुआ था, और जून में 39% डाउन था, और मार्च में 14%। तो लगातार 4 क्वार्टर से टेक महिंद्रा के रिजल्ट है वो काफ़ी लूज देखने को मिल रहे हैं। और इस रिजल्ट की भी बात करें तो करीबन नेट जो प्रॉफिट है वो 60% ईयर टू ईयर डाउन हुआ है, रेवेन्यू है वो 5% ईयर टू ईयर डाउन हुआ। तो स्टॉक्स के क्रैश होने का एकमात्र कारण क्या था? Q3 रिजल्ट्स। और आखिर कंपनियों का शेयर है गिरावट और चढ़ना, ये सब आखिर कंपनी की जो रिजल्ट्स है Q3 पर ही डिपेंड है। किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में अगर रैली आती है तो दमदार नतीजों के बल पर आती है, और स्टॉक्स अगर नीचे फर्श पर देखने को मिलता है तो वो भी उसके रिजल्ट्स के कारण आती है। ऑल ओवर स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टर रुकेंगे तो कंपनी के दमदार बैलेंस शीट पर ही रुकते हैं, वरना वह स्टॉक्स है ऐसे से फर्श पर आ सकता है। चाहे स्टॉक निफ्टी का हो, टाटा का हो, बिरला का हो, अडानी का हो या किसी और का हो, जब तक कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है तभी इन्वेस्टर रुकते हैं। तो आज यहाँ 6% का स्टॉक 6% क्रेश टेक महिंद्रा में देखने को मिला है। और मित्रों नेक्स्ट अपन बात करेंगे अडानी ग्रुप से। और अडानी ग्रुप की भी एक अलग बाजार में छाप वो देखने को मिल रही है। आज अडानी का जो स्टॉक्स है, अडानी की जो सीमेंट कंपनी है वो रॉकेट की तरह दौड़ती हुई नजर आई, और अडानी की ACC जो सीमेंट है करीबन 12% की दमदार रैली के साथ यहाँ देखने को मिली है। और हालांकि रिजल्ट थे वो बिल्कुल मार्केट क्लोज से पहले आ चुके थे, तो दमदार नतीजों के चलते और अडानी का जो ACC सीमेंट है बिल्कुल एक झटके में रॉकेट बन गया, और यहाँ दमदार 12% की रैली है वो देखने को मिली है, और स्टॉक्स है वो 2500 से ऊपर है यहाँ देखने को मिला है। तो ACC सीमेंट की बात करें तो कंपनी ने बहुत ही दमदार रिजल्ट दिया है। तो यहाँ रिपोर्ट हुआ है नेट प्रॉफिट 527 करोड़ का, और रेवेन्यू है वो 4,914 करोड़ का रहा है कंपनी का। रेवेन्यू में 8% की जंप देखने को मिली है, और बहुत ही दमदार क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर टू ईयर अच्छी जंप देखने को मिली है। और ACC का जो नेट प्रॉफिट है वो 4 टाइम्स मल्टीपल हुआ है। कितनी गुना बढ़ा है? 4 टाइम, और 4 गुना है वो ACC का प्रॉफिट बढ़कर 537 करोड़ का रहा है। और रेवेन्यू में
8% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्यों ना फिर स्टॉक्स तोड़ेगा। तो और स्टॉक्स अडानी का है ऊपर से, और इतनी दमदार रिजल्ट्स और अडानी का स्टॉक, फिर वो क्यों नहीं तोड़े। तो यहाँ इसलिए आज 12% की दमदार रैली देखने को मिली। और एसीसी का भाई है दूसरा, अपन देखने की बात करेंगे तो अंबुजा सीमेंट की। तो अंबुजा सीमेंट का भी स्टॉक्स भी है वो लगातार है वो अंबुजा सीमेंट का भी स्टॉक्स भी यहाँ भी करीबन है वो 7% की रैली देखने को मिली है। और इसमें भी उस सेम टाइम वही तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि अंबुजा सीमेंट के रिजल्ट अभी पोस्ट नहीं हुए हैं, अभी आए नहीं है, आने वाले हैं। लेकिन दोनों अंबुजा सीमेंट में जो तेज़ी होगी और इसके जो Q3 रिजल्ट्स होंगे वो एसीसी से भी दमदार हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ जैसे ही एसीसी के रिजल्ट पोस्ट हुए अंबुजा में भी दमदार रैली देखने को मिली है। और अगर इससे अच्छे नंबर और अंबुजा के देखने को मिलते हैं तो उस दिन यहाँ सर्किट भी देखने को मिल सकता है। तो रिजल्ट पर अडानी ग्रुप के जो सीईओ हैं उन्होंने क्या कहा, सीईओ सेज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। और इसमें प्रॉफिट है वो 378% करीबन है वो 4 टाइम्स मल्टीपल यहाँ होते हुए देखने को मिला है। तो इसी के चलते आज यहाँ बहुत ही दमदार रैली देखने को मिली है। और साथ ही अपन बात कर लेते हैं अंबुजा की। तो पिछले एक साल में यहाँ 50% का वो रिटर्न्स देखने को मिला है। और एसीसी के रिजल्ट्स अपन देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि आखिर रिजल्ट में ही वो ताकत है। स्टॉक टाटा का हो, अडानी का हो या बिरला का हो, लेकिन जब तक Q3 परफॉर्मेंस अच्छा निकल करके नहीं आता है स्टॉक्स में रैली नहीं आती है। तो यहाँ स्टॉक्स है वो आज इसी तरह गोली बनाया जिस तरह से स्टॉक आज यहाँ पर रिजल्ट्स दमदार पोस्ट हैं। तो रिजल्ट देखिए, तो कंपनी का रेवेन्यू वो 8% बढ़ करके 4,914 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष 4,537 करोड़ था। तो यहाँ बहुत ही दमदार ग्रोथ हुई है 8% की। और पिछले क्वार्टर से 4,435 का था, तो यहाँ भी करीबन 500 करोड़ का जंप है। एबिडिटा है वो बहुत ही दमदार बढ़ा, 140% बढ़ करके 905 करोड़ का हो गया। और नेट प्रॉफिट है वो 213% बढ़ करके 538 करोड़ का हो गया। तो यहाँ भी ईयर टू ईयर करीबन 4 टाइम्स मल्टीपल हुआ है। और ईपीएस है वो 375 बढ़ करके 28 का ईपीएस हो गया, जो पिछले वर्ष ईपीएस में बहुत ही दमदार तरीके से बढ़ा है, करीबन 5% है, 5 गुना ईपीएस हुआ। जो पिछले वर्ष कितना था, 6 था, और इस क्वार्टर में हो गया 28 का ईपीएस हो गया। और पिछले क्वार्टर में 20 था और पिछले वर्ष 6 था। तो यहाँ बहुत ही दमदार है वो रिजल्ट देखने को मिले और स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिली है। बहरहाल अगर अडानी के स्टॉक्स अपन देखेंगे तो आज लगभग अडानी इंटरप्राइजेज को छोड़ करके लगभग सब है वो ग्रीन में देखने को मिले हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी भी है 1.5% तेजी देखने को मिली है। अडानी पोर्ट्स में भी अच्छी रही है। अडानी पावर में भी यहाँ 4%-5% की तेजी देखने को मिली है। टोटल गैस में भी यहाँ देखने को मिल रही है। और अडानी पावर के भी है वो Q3 रिजल्ट से वो अपडेट हो गए हैं और उसकी भी अपना चर्चा करेंगे। तो स्टॉक्स है वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद इनमें पूरी कवर होते हुए देखने को मिले। और यदि इसकी बात करें अडानी ग्रुप के परफॉर्मेंस की बात करें तो एसीसी जो सीमेंट के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीट टर्न अराउंड इन लास्ट 12 मंथ, यानी पिछले 6 महीनों में, पिछले 12 महीनों में कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं बिल्कुल टर्न आउट वाले हैं। और बहुत ही दमदार प्रॉफिट है वो कंपनी को यहाँ हुआ, आगे भी है वो बड़े प्रॉफिट है यहाँ देखने को मिलेंगे। और साथ ही अगर बात करें तो अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो करीबन 1 ईयर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के करीबन 1 वर्ष हो गया है। और इसमें सभी जो स्टॉक्स हैं लगभग हिंडनबर्ग के जो अटैक था उससे काफ़ी रिकवर हो चुके हैं। ऑल ओवर सभी जो स्टॉक्स हैं वो पिछले 1 वर्ष से ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हिंडनबर्ग का जो अटैक था उससे अडानी के स्टॉक्स हैं वो उभरते हुए नजर आ रहे हैं और सभी स्टॉक्स में वो पूरी रिकवरी आती हुई देखने को मिल रही है। और मित्रों बात करेंगे अडानी पावर की। और अडानी पावर में भी आज करीब 4.5% से ज़्यादा की दमदार रैली देखने को मिली है। और यहाँ भी अडानी पावर ने भी दमदार नतीजे पोस्ट कर दिए हैं। तो Q3 रिजल्ट्स पर चलते हैं। आज 25 जनवरी है, करीबन 4:30 बजे के बाद में यहाँ अडानी पावर ने अपने रिजल्ट पोस्ट कर दिया। ये रहा टाइम, करीबन 4:50 पर कंपनी ने रिजल्ट वो आउट किए हैं। जो मीटिंग थी शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, इसमें प्रेस रिलीज भी कंपनी ने रिलीज किया, ऑडिटेड एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो अपन रिजल्ट्स पर चल लेते हैं। तो रिजल्ट की बात कर लेते हैं अपन। तो ये रहा 31 दिसंबर 23 और ये सितंबर 23 और ये रहा दिसंबर 22। और जो आंकड़े हैं आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे सभी आंकड़े। तो सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख लीजिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा 12,991 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 12,990। तो हालांकि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 1 ही करोड़ की जंप है, लेकिन पिछले वर्ष से बहुत अच्छा आंकड़ा है। पिछले वर्ष मात्र 7,764 करोड़ का ही था। तो 7,000 से बढ़ करके करीबन 12,991 हो गया। आप इसको 13,000 करोड़ ही पकड़ लें और 7,000 करीबन 6,000 करोड़ की जंप है वो सिंगल एक क्वार्टर में हुई है। तो ईयर टू ईयर इसमें 67% बढ़ते हुए देखने को मिला है। और टोटल इनकम देखेंगे तो आप 13,335 रही है, पिछले क्वार्टर में 14,935 थी और पिछले वर्ष देखेंगे तो इसको पिछले वर्ष 8,290 है। तो ये ईयर टू ईयर है वो काफ़ी गुना बढ़ गई है। 5,000 करोड़ की इसमें जंप है ईयर टू ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हालांकि ये डाउन देखने को मिल रही है। कंपनी के खर्चे देखिए, टोटल एक्सपेंसिव कहाँ हुई है 10,144 और पिछले क्वार्टर में 9,712। तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसिव भी खर्चे भी बढ़े और ईयर टू ईयर भी 8,000 से बढ़कर के 10,000 हो गए। तो अब इसमें से टोटल इनकम में से टोटल खर्चे घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और ये रहा कॉलम नेट प्रॉफिट का, अपन देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का। तो इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट रहा 2,737, पिछले क्वार्टर में था 6,594 और पिछले वर्ष दिसंबर में मात्र 8 करोड़ का। तो ये मल्टीपल टाइम हुआ है 8 करोड़ से बढ़कर के 2,737 का हुआ, जहाँ पिछले वर्ष 2022 में कितना प्रॉफिट था मात्र 8 करोड़ का और इस क्वार्टर में आया है 2,700, या आप इसको 3,000 करोड़ भी मान सकते हैं। तो लमसम 3,000 करोड़ आया 8,000 से। और पिछले नेट जो प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में था 6,594।
और इसका तो ऑल ओवर ईयर टू ईयर है वो काफ़ी बड़ा जंप है इसमें रिजल्ट में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो डाउन देखने को मिल रहा है। अब इसको ईपीएस की नज़र से भी अर्निंग पर शेयर के लिहाज से देखेंगे तो पिछले वर्ष अर्निंग जो पर शेयर था वो माइनस में था, -0.81 था। जो इस वर्ष है वो ईपीएस अर्निंग पर शेयर है वो 6.61 का हो गया है, और पिछले क्वार्टर में 16 का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो डाउन है, लेकिन रिजल्ट है वो हमेशा ईयर टू ईयर कंसिडर ही करने चाहिए, और करते भी हैं लोग। अगर किसी कंपनी बैलेंस शीट की उसकी करते हैं तुलना तो ईयर टू ईयर सबसे काफ़ी बेहतर होता है। तो यहाँ ईयर टू ईयर मल्टी टाइम्स है वो फुल देखने को मिला। ऑल ओवर अडानी पावर के रिजल्ट है काफ़ी उम्दा अच्छे रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं, और इसी के चलते आज स्टॉक्स है वो करीबन 4% की तेजी रैली में देखने को मिला है। और पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में पिछले 27 जनवरी से लगाए जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद से स्टॉक्स में 119% की दमदार रैली है वो देखने को मिली है, और पिछली गिरावट से स्टॉक्स है वो कवर हो चुके हैं, स्टॉक्स कवर हो चुका है। तो कल भी देखेंगे इसमें स्टॉक्स जो स्टॉक्स Q3 रिजल्ट्स का किस तरह का एक्शन बाजार है वो इस पर लेता है। तो अडानी के स्टॉक्स का जो रिएक्शन होगा तो वो आपको सोमवार को ही पता लगेंगे। और मित्रों बात करेंगे टाटा ग्रुप से, और टाटा के एक न्यू लिस्टेड जो कंपनी है उसने भी बड़ा धमाका कर दिया और दमदार Q3 रिजल्ट्स दिए जो मार्केट के क्लोज होने के बाद में है। और टाटा टेक की अपन बात करें तो टाटा टेक का स्टॉक्स यहाँ हालांकि आज ग्रीन में ही बंद हुआ है और कोई बड़ा एक्शन नहीं था, लेकिन दमदार रिजल्ट के चलते आपको मंडे को इस पर स्टॉक्स पर हुआ है बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं टाटा टेक की। तो टाटा टेक को हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी है, और अब तक इसका जो हाई रहा है, जो दमदार लिस्टिंग हुई थी करीबन इसमें 500 का जो आईपीओ जो प्राइस थी वो 500 थी, और 500 से करीबन वो 1400 तक जाते हुए देखने को मिला था। 3 गुना पैसा इसमें आईपीओ में इसका इन्वेस्टर्स का बना था। और अब भी स्टॉक्स है वो करीबन अपने हाई से वो 12 से 13% है वो डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन अब नहीं मिलेगा, भविष्य में आपको नहीं मिलने वाला। तो दमदार नतीजे हैं वो टाटा टेक ने पोस्ट किए हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% बढ़कर के 170 करोड़ का रहा है, और इसमें ईयर टू ईयर देखेंगे तो प्रॉफिट है ईयर टू ईयर 15% बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% बढ़ा है और ईयर टू ईयर 15% बढ़ा है। तो बहुत ही दमदार नतीजा है वो टाटा टेक ने पोस्ट किया। तो ये देखिए आप आज की 25 जनवरी की डेट में कंपनी ने भी अपडेट दिया है। तो बात कर लेते हैं टाटा टेक के Q3 रिजल्ट्स की, और इसने इन्वेस्टर प्रेजेंस भी दिया है। Q3 के नतीजों के लिए शानदार है वो रिजल्ट कंपनी ने दिए हैं। तो देखिए कंपनी ने बताया कि लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी है, और टाटा जो टेक है वो और एक लीडिंग ग्लोबली इंजीनियरिंग सर्विस, इंडिया में नहीं वर्ल्ड की एक अच्छी कंपनी है। तो कंपनी का अमंग टॉप 2 में शामिल है। ग्लोबल इंजीनियरिंग जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स है, इलेक्ट्रॉनिफिकेशन है, उसमें कंपनी है वो शामिल है। इंडियाज बेस्ट ग्लोबल ऑटोमोटिव ER&D इन जिनोवा जोन्स सिंस 2019 से शामिल है कंपनी। और ऑटोमोटिव जो सेक्टर है उसमें कंपनी का वो 86% रेवेन्यू है वो ऑटोमोटिव से आता है, और एम्प्लॉयज भी काफ़ी अच्छे संख्या में एम्प्लॉयज हैं। ईयर टू ईयर ग्रोथ इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में करीबन 14.7% की ग्रोथ है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और Q3 जो ऑपरेशन एबिडिटा है मार्जिन है वो 18% से ज़्यादा बढ़ा है, और PAT जो मार्जिन है कंपनी का जो प्रॉफिट जो मार्जिन है वो करीबन 13% बढ़ करके इस क्वार्टर में आया है। तो साथ ही अपन कंपनी के Q3 पर जो Q3 रिजल्ट्स है उसके कुछ हाइलाइट्स देखिए। कंपनी का ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू है वो 12,895 मिलियन रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 16% बढ़ा है, ईयर टू ईयर है वो करीबन 15% बढ़ करके है। सर्विस सेगमेंट से रेवेन्यू है वो भी करीबन 6% बढ़ करके क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, ईयर टू ईयर 9% की दर से बढ़ा है। तो रिजल्ट्स के काफ़ी इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, किसी भी पॉइंट्स में देखेंगे वहाँ कहीं भी आपको वीक नाम की चीज़ नहीं मिलेगी इस रिजल्ट में, मैंने पूरा इसमें देख लिया। टोटल कंपनी ग्रोस मार्जिन है वो 28% बढ़ करके है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 27% बढ़ करके है, और ईयर टू ईयर तो 30% बढ़ कर है। सर्विस सेगमेंट ग्रोस मार्जिन 31% बढ़े। ऑपरेटिंग जो एबिडिटा है वो करीबन है वो 18% बढ़ करके 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा, जो पिछले क्वार्टर में करीबन 17% था, ईयर टू ईयर 18.3 बढ़े। नेट इनकम है वो 1700 मिलियन हो गई है, और नेट जो मार्जिन है वो 13.5% की दर से बढ़ा है। आप रिजल्ट कंपनी के वेबसाइट BSE वेबसाइट पर जाइए और आप रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ही दमदार है, कहीं भी एक ल्यूज पॉइंट रिजल्ट में आपको नहीं मिलेगा। और रिजल्ट आपके सामने रख दिया, कंसोलिडेटेड रिजल्ट रख रहे हैं आपके सामने, ये Q3, ये Q2 और ये Q3 फाइनेंशियल ईयर 24। तो बहुत ही दमदार है। इसमें देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा 11,239 मिलियन में, और पिछले क्वार्टर में था 12,692। तो ये ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। और ग्रोस प्रॉफिट है वो 3,266 का है। सर्विस सेगमेंट देख लीजिए, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग एबिडिटा है वो 2,058 का है, जो पिछले क्वार्टर में 2,143 था, पिछले वर्ष 2,366 था। तो आप इसमें ग्रोथ देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.6% की ग्रोथ है, ईयर टू ईयर इसमें 14.7% की ग्रोथ है। और ग्रोस प्रॉफिट में देखिए, ग्रोस जो प्रॉफिट है इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.9% बढ़ा है, ईयर टू ईयर 12% बढ़ करके आया है। और ऑपरेटिंग जो एबिडिटा है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10.4% बढ़ा है, और ईयर टू ईयर 15% बढ़ करके आया। नेट इनकम बढ़ करके 1484 हो गई इस क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में 1604 थी, और पिछले वर्ष वो 1702 थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.1% बढ़ा है, और ईयर टू ईयर 14.7% बढ़ा है। ग्रोस मार्जिन्स भी बढ़कर के 29% की ग्रोथ हुई है क्वार्टर 3 में, और Q3 फाइनेंशियल 24 में 28% थी। USD में भी आप देखेंगे तो USD में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखिए कंपनी का
तो ये क्वार्टर ऑन जो क्वार्टर है वो हालांकि हल्का सा डाउन हुआ और ईयर टू ईयर 13.4% की ग्रोथ से बढ़ा है। यानी वही जो रेवेन्यू यूएसडी में डॉलर में अगर इसको देखते हैं तो कन्वर्ट करते हैं तो डॉलर में इसमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली। ऑल ओवर कंपनी के रिजल्ट्स है वो काफ़ी दमदार देखने को मिले। नेट इनकम मार्जिन भी बढ़कर के आया है, ग्रोस मार्जिन, सर्विस सेगमेंट, टेक्नोलॉजी सोल्यूशन सेगमेंट, ऑपरेटिंग एबिलिटा मार्जिन, हर फैक्टर है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, बहुत ही दमदार रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रेटेजिक विंस एंड डेवलपमेंट देखिए कंपनी का ए लीडिंग ग्लोबली ऑटोमेटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। जो ऑन बोर्ड टाटा टेक्नोलॉजी एज इट्स स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग पार्टनर है। एक फुल टाइम इक्विपमेंट इंजीनियरिंग सर्विस सेगमेंट है। लीडिंग यूरोपियन लग्जरी ऑटोमोटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट है। ए लीडिंग एरोस्पेस ओरिजिनल इक्विपमेंट है। नॉर्थ अमेरिकन ऑटोमोटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट में है। लीडिंग एशियन ऑटोमोटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट में। तो कहीं भी देखिए, इंडिया में देखिए, यूरोप में देखिए और नॉर्थ अमेरिका में देखिए और एशियन मार्केट में भी देखें तो एक लीडिंग कंपनी है और एरोस्पेस में भी कंपनी अपनी सेवाएं देती है। तो Q3 जो रिजल्ट्स हैं वो तो है बिल्कुल ही दमदार रिजल्ट्स है वो देखने को मिल रहे हैं और रिजल्ट के दम पर ही स्टॉक्स है वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों, ये जो स्टॉक्स है टाटा टेक, ये टाटा इलेक्सी के और बिल्कुल ही टाटा इलेक्सी के जैसा दमखम रखने वाली कंपनी है और आगे के क्वार्टर में इसमें ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। बहरहाल स्टॉक्स है अपनी हाई से 12 से 13% डाउन में देखने को मिल रहा है और 1145 पर देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट तो दमदार आए हैं। मार्केट रिजल्ट को क्या पड़ रहा है ये आपको मंडे को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सोमवार को रिजल्ट का आपको पता चलेगा कि मार्केट ने रिजल्ट को किस तरह से लिया है, कि मार्केट है वो रिजल्ट को अच्छा मान रहा है, बुरा मान रहा है या कोई असर नहीं है। लेकिन रिजल्ट है वो उम्दा किस्म के, हर सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ आई है तो वो अपन सोमवार को देखेंगे। लेकिन कंपनी काफ़ी दमदार कंपनी है, टाटा ग्रुप की है और बिजनेस सेगमेंट भी अच्छा है। टाटा इलेक्सी के जैसा ये स्टॉक्स बन सकता है और अगले 2 से 3 सालों में ये स्टॉक 5 से 7 हज़ार के आसपास जा सकता है। तो मित्रों, बात करेंगे एक अगले स्टॉक्स की, IGL इंद्रप्रस्थ गैस, और ये स्टॉक्स भी आज है वो क्रैश होते हुए देखने को मिला है और यहाँ भी स्टॉक्स है वो 7 से 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। और गिरावट का वही कारण केवल एक कारण Q3 रिजल्ट्स है वो डाउन देखने को मिले हैं और इसके प्रॉफिट तो कंपनी का 42% डाउन प्रॉफिट जंप हुआ है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू लूज देखने को मिला है। रेवेन्यू है वो कंपनी का जो रेवेन्यू है 4% ईयर टू ईयर डाउन हुआ। तो रिजल्ट देखिए इंद्रप्रस्थ गैस के, रेवेन्यू 4% कम होकर के 3556 करोड़ का रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 3400 था और पिछले वर्ष 3700 था। तो ये 4% डाउन हुआ। इसी केवल रेवेन्यू डाउन होने से स्टॉक्स है वो 7% क्रैश हुआ है। एवरेज है 32% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट भी 41% बढ़कर के 392 करोड़ का रहा है और सितंबर में 535 रहा था। हालांकि EPS भी बढ़ा है, लेकिन केवल कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है। केवल एक फैक्टर के वजह से आपको MGL का स्टॉक्स है यहाँ क्रैश होते हुए देखने को मिला है और करीबन स्टॉक्स है 7 से 8% क्रैश यहाँ हो गया। पिछले 1 सालों का भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 1 सालों में भी MGL में कोई रिटर्न नहीं है, IGL में कोई रिटर्न्स नहीं है और यहाँ 4% डाउन है स्टॉक्स वालों, केवल एक इस फेज में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी एक बड़ी फॉल इसमें देखने को मिली थी। और लास्ट 5 ईयर का भी देखेंगे तो पिछले 5 सालों में मात्रा है वो कितना 40% का रिटर्न है और 5 साल तक किसी स्टॉक्स में रखें और मात्र 40% का रिटर्न, वो भी स्टॉक्स मार्केट में इतने सारे रिस्क उठा करके जब हम 5 साल तक स्टॉक को होल्ड करें और मात्र 40% का रिटर्न है। तो IGL कि गैस का है वो जो MGL है IGL है, तो दोनों गैस कभी खत्म होने वाला तो है नहीं बिजनेस, लेकिन इनमें कोई सरकारी जो नियंत्रण इनके ऊपर रहता है तो इतना बड़ी ग्रोथ है वो कभी इनमें आ नहीं सकती। तो होल्ड करना है आपकी मर्जी। और बाकी रिजल्ट है वो कंपनी का रेवेन्यू 4% डाउन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट अभी तक की। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा और पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। अगले वीडियो में लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स और न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।